ओवर थिंकिंग। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप हर जगह पे कितना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो? चाहे आपने कोई यूट्यूब की वीडियो देखनी है या अपने लाइफ में कोई डिसीजन लेना है, कुछ भी एक छोटी-मोटी चीज़ को डिसाइड करना है, बच्चों के लिए कॉलेज, स्कूल डिसाइड करना है, किस एरिया में घर लेना है वो डिसाइड करना है, कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं, इवन जाकर के अगर आप कपड़े ले रहे हो तो कौन से कपड़े लेने हैं। हर जगह पे इफ यू थिंक डीपली तो यू विल सी कि हर जगह पे ना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। जहां जरूरत नहीं है वहां भी हम अननेसेसरी की थिंकिंग करते जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते जा रहे हैं। तो आज की ये जो वीडियो है इसमें हम इसी के बारे में बात करेंगे। ओवर थिंकिंग ओवर द पीरियड कैसे डेवलप हो रही है हमारे अंदर, किस किस तरह से ओवर थिंकिंग हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है, कहाँ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, कहाँ इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं। कई जगह पे ये बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ रही है और कई जगह हमारी लाइफ को बर्बाद कर रही है, या इनफैक्ट कहें हमारी कई जगह हमारे रिलेशंस, हमारे डिसीजंस, इन सब को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है और एक्सट्रीम केसेस में तो खराब भी कर रही है। तो लेट्स डाइव डीप इनटू दिस एंड सी कि ये कैसे काम करती है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले ये समझना है कि जब हम ओवर थिंक करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हो, इसका ये मतलब नहीं है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू, इसका ये मतलब नहीं है कि यू लैक कॉन्फिडेंस। इस सिंपल इसका मतलब ये है यू आर ट्राइंग वेरी वेरी हार्ड टू बी राइट, टू डू अ राइट थिंग। एंड 90% केस में रीजन क्या होता है? टू अवॉइड मिस्टेक्स, टू अवॉइड एम्बैरेसमेंट, टू अवॉइड सर्टेन काइंड ऑफ पेन। ये जो हमारी सीरीज चल रही है विच इज एम्ब्रेसिंग योरसेल्फ, इसमें हम बहुत सारी इसी तरह के टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जो आपके कैरेक्टर को शेप करता है, जो आपकी लाइफस्टाइल में हर रोज इम्पैक्ट कर रहा है अलग अलग चीजों को। सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हम कहाँ थिंक कर रहे हैं एंड कहाँ हम ओवर थिंक कर रहे हैं। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग दिखती कैसे है, कैसे क्या क्या वो सिनेरियोज हैं जहां पे आप देख सकते हो कि हाँ यहाँ मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, कैसे आइडेंटिफाई करें। सबसे पहला तरीका, अगर आप गौर करोगे तो ओवर थिंकिंग में ना एक ही चीज बार 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 आती जा रही है, वो उससे आगे नहीं बढ़ पाते। तो आप देखो कि क्या हो रहा है वहां पर। ठीक है, सेम जब आप कहीं कोई मैसेज लिख रहे हो, जैसे कई बार होता है कि कभी बॉस को लिखा हमने, छुट्टी के लिए मांगने के लिए लिखा हमने, या अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को हमने कोई मैसेज लिखा, तो हम मैसेज लिख रहे हैं फिर मिटा रहे हैं, फिर लिख रहे हैं फिर मिटा रहे हैं, तो वहां भी बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो ओवर थिंकिंग, दैट्स अगेन अ पैटर्न ऑफ ओवर थिंकिंग। दूसरा, छोटे छोटे डिसीजंस लेने में भी ना बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। खास करके अगर देखोगे तो ये बहुत ही कॉमन चीज है। आप देखोगे कि मैं पॉइंट आउट एक स्पेशली वैसा नहीं करना चाह रहा, बट इट्स अ पैटर्न। अगर आप देखो तो जो फीमेल्स हैं जब वो कपड़े लेने जाती हैं तो यू विल सी कि वो बहुत ज्यादा ऑप्शंस देख रही हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लेती हैं डिसाइडिंग ऑन अ सिंपल थिंग। सिंपल से एक चप्पल लेने के लिए, एक टॉप लेने के लिए, एक ड्रेस लेने के लिए दे आर थिंकिंग टू मच। तो आप देखो क्या ऐसा कुछ है जहां पर यू आर थिंकिंग टू मच अबाउट सर्टेन थिंग्स, अबाउट डिसाइडिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, अ पर्टिकुलर डिसीजन, या कुछ भी। बहुत ज्यादा अगर आप टाइम ले रहे हो तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस आपको देखने पड़ते हैं टू चूज समथिंग। तो अगेन वहां पे दैट्स अ सिम्टम कि आप वहां पे ओवर थिंक कर रहे हो। ठीक है, देन कई बार होता है कि आप ना कुछ कर नहीं रहे हो, मतलब आप फिजिकली कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको महसूस होता है कि आप थक गए हो। और वो थक जाते हैं क्यों? क्योंकि हम किसी एक टॉपिक, किसी चीज के बारे में या अपने ख्याली पुलाव में ना हम बहुत ज्यादा घूमते रहते हैं कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, अगेन। और जब इतना ज्यादा थिंकिंग करते हो तो देन यू विल सी टायर्ड, यू फील टायर्ड। बहुत बार होता होगा ऐसा कि आप सुबह उठते हो लेकिन उठते ही जैसा लगता है कि थकान हो गई है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली रात में जब नींद खुली या कुछ भी ऐसा हुआ, देन यू आर कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट समथिंग। कई बार आप बैठे हो एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग एंड देन उसके बाद फिर अगेन आप बैठे बैठे थक जाते हो। तो अगेन दैट्स अ सिंबल कि आप वहां पर ओवर थिंक कर रहे हो। इस केस में ना एक चीज और रहती है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ना यू डोंट पैनिक,
आप पैनिक नहीं होते हो, ऐसा नहीं कि ओवरथिंक कर रहे हैं एंड देन उसके बाद वी गेट पैनिक। नहीं, वी डोंट गेट पैनिक, वी आर जस्ट कीपिंग आवरसेल्फ, और आई वुड से कीपिंग आवर माइंड बिजी। हम अपने दिमाग में बहुत सारा कुछ कर रहे हैं, बहुत सारे एक्शन ले रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि अच्छा मैं यहाँ जाऊंगा तो ऐसे कहूंगा, इसका जवाब वो देगा, उसके जवाब में मैं ये कहूंगा, फिर मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा एंड ऑल दो स्टफ। तो मेंटली वी आर वेरी वेरी बिजी। अगर आपको वो चीज दिख रही है कि मेंटली यू आर बीइंग वेरी बिजी, दैट मीन्स यू आर ओवर थिंकिंग। ठीक है, ओवर थिंकिंग जो है लगता है हमें ऐसा कि ये ना बहुत प्रोडक्टिव है, बट द रिजल्ट इज, द फैक्ट इज कि इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनी रिजल्ट। मोस्ट ऑफ द केसेस में ओवर थिंकिंग डजंट प्रोड्यूस रिजल्ट, इन फैक्ट इट मेक यू फील एग्जॉस्टेड। कुछ भी काम नहीं हुआ लेकिन फिर भी आप एकदम थक जाते हो, आपको लगता है यार बहुत काम हो गया, और यू फील लाइक नेगेटिव इमोशंस आते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा। बट द फैक्ट इज कि जो भी किया आपने वो तो अपने दिमाग में किया, फिजिकली तो कहीं कुछ हुआ नहीं, तो देन कैसे कोई चीज होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्यों ये ओवर थिंकिंग एग्जिस्ट क्यों करती है। हमने देख लिया पैटर्न, हमने देखे कि क्या क्या चीजें हैं जहां पे हम ओवर थिंक करें। सो अभी हमने देखा कि हम ओवर थिंक को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि यहाँ 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 किस किस सिनेरियो में मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, आइडेंटिफाई करना। अब सिंपली देखते हैं कि हम ओवर थिंक करते क्यों हैं, रीजन क्या है ओवर थिंकिंग करने का। ठीक है, तो एक मेजर रीजन जो मैंने ज्यादातर लोगों में देखा है, दैट इज कि कोई बचपन का या कोई पुराना ऐसा इंसिडेंट जिसमें उन्होंने जल्दी कोई डिसीजन ले लिया एंड उसके ऊपर जिसमें उन्होंने कोई जल्दी से डिसीजन लिया और उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। जैसे चाहे उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट हो या फिर उन्होंने देखा किसी और के ऊपर इम्पैक्ट। कई केसेस में ऐसा भी देखा है हमने कि कोई और डिसीजन ले रहा है, आपके ब्रदर ने, आपके सिस्टर ने, आपके मॉम ने, आपके डैड ने, चाचा, अंकल, ताऊ, किसी और ने कोई डिसीजन लिया तुरंत एंड देन उसका जो इफेक्ट था वो बहुत बड़ा था। तो ऐसे केस में हमारे दिमाग में ये रजिस्टर हो जाता है कि कोई भी डिसीजन जल्दी नहीं लेना है। ठीक है, एंड देन हमारे इंडिया में तो कहावत भी है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। तो हमें ये ट्रेन किया जाता है कि जल्दी का काम शैतान का है तो स्लो लेना है, बट एट द सेम टाइम कितना स्लो। और कई बार स्लो ऐसा हो जाता है कि वो स्लो में इतना स्लो हो जाते हैं कि वर्क ही नहीं करता। इवन हमारे चैनल का नाम इट्स स्लो रोड्स। स्लो रोड्स का मतलब ये नहीं है कि एकदम धीरे हो जाना है। स्लो रोड्स का मतलब है स्टार्ट टेकिंग एक्शन, कीप टेकिंग एक्शंस, डोंट बी इन योर हेड ऑल द टाइम। दूसरा जो मेन रीजन होता है दैट इज समथिंग कि पहले कभी किसी चीज के लिए आपको क्रिटिसाइज किया गया हो, चाहे पर्सनली, अकेले में या पब्लिकली। तो जब क्रिटिसिज्म मिलता है हमें, उस समय भी हमारे दिमाग में आता है कि यार कोई भी काम करने से पहले ना ज्यादा सोचने की जरूरत है, मुझे ना इस चीज को परफेक्ट बनाना चाहिए। जब मैं परफेक्ट बनाऊंगा ना तो मेरी जगहसाई नहीं होगी, लोग मेरे पे हंसेंगे नहीं, या मेरी वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी। तो देन अब इस तरह से अपने आप को ट्रेन करते हो कि ज्यादा सोचने की जरूरत है, ओवर थिंक करने लग जाते हो। दूसरा, अगर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में हो, एक ऐसी फैमिली में हो, या फिर ऐसे बिजनेस में हो, या ऐसे कल्चर में हो आप जहां पर ना मिस्टेक्स को टॉलरेट नहीं किया जाता। अगर आपने कोई भी मिस्टेक की तो आपको चाहे पनिशमेंट मिल रही है, या फिर मतलब जो भी आपकी फैमिली या जगह पर अगर देयर इज नो रूम फॉर मिस्टेक्स, मिस्टेक्स करते ही आपको सजा मिल रही है या आपको डांट मिल रही है, अगेन द ओवर थिंकिंग हैबिट गेट्स डेवलप, क्योंकि वहां हर काम करने से पहले आप बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देते हो। ठीक है, देन एक और जो चीज होती है दैट इज कि आपके क्लोज फैमिली में या जो क्लोज दोस्त हैं, फ्रेंड्स, फैमिली में आपको लगातार कोई कह रहा है कि थिंक बिफोर यू एक्ट, बहुत ज्यादा सोच समझ के काम करो, सोच समझ के काम करो। हर बार आपको यही कहा जाता है कि सोच समझ के काम करो। इवन इन दैट केस हमारा जो दिमाग है वो ट्यून इन हो जाता है इस तरीके से कि सोच समझ के काम करना, हर चीज को सोच समझ के काम करना है। ठीक है, तो देन क्योंकि जब ये जितनी चीजें मैंने बताई, इन सब चीजों, इन सब सिनेरियोस में होता क्या है, हमारे दिमाग में रजिस्टर हो जाता है।
लेट्स थिंक मोर सो वी डोंट गेट हर्ट अगेन। मतलब थोड़ा सा सोच समझ के करो ताकि ये जो हुआ है ये दोबारा ना हो। आई एम रिपीटिंग इट। अगर आपको कोई डांट पड़ी है, अगर आपकी पिटाई हुई है या कुछ भी ऐसा हुआ है बचपन में या कभी भी, तो आपका दिमाग कहता है अगली बार से ना सोच समझ के काम करना, ताकि ये जो चीज है ना दोबारा ना हो। और ये इतना ज्यादा रजिस्टर्ड हो जाता है, इतना ज्यादा रजिस्टर्ड हो जाता है कि हम ना हमेशा सोचने में ही टाइम बर्बाद कर देते हैं। तो समझना ही है, ये सब करके आपको लग रहा होगा कि यार ओवर थिंकिंग तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। बट द फैक्ट इज ओवर थिंकिंग आपकी दुश्मन नहीं है, ये आपकी ओवर एक्टिव बॉडीगार्ड है। ओवर एक्टिव बॉडीगार्ड का मतलब क्या है कि वो ऐसा बॉडीगार्ड है ना जो हर जगह से आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, हर पॉइंट पे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसी जगह भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है जहां पे प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं है। एंड हमारा ये रहता है कि हमारा उस पर कंट्रोल ही नहीं होता। बॉडीगार्ड तो है लेकिन हम उस पर कंट्रोल ही नहीं करते, वही रूल कर रहा है हर जगह पे। एंड दैट्स द रीजन जहां पे वो फंस जाता है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि ओवर थिंकिंग से हमेशा नुकसान होता है। ओवर थिंकिंग बहुत फायदेमंद है, बट अगर आप उसे तरीके से करते हो तो, खास करके जब आप अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने जा रहे हो, इंपॉर्टेंट डिसीजंस, शादी किससे करनी है, या अगर आप करियर चूज करने जा रहे हो तो करियर चूज करना है, कैसे करना है। ठीक है, जैसे आप घर लेना है आपने, तो घर लेना है तो कहाँ घर लेना है, किस लोकेलिटी में लेना है, कुछ और चीजें हैं। ठीक है, और कई बार जो हम लोग स्टॉक मार्केट वगैरह जो लोग करते हैं, दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वहां ओवर थिंक पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है कि आप ओवर थिंक करते हो तो क्या आप सारी चीजों को एनालाइज करना शुरू करते हो। तो अगेन आई विल नॉट टर्म इट एज ओवर थिंकिंग स्टॉक वगैरह के केस में, इट्स पर्टिकुलरली अ डिटेल्ड रिसर्च, लेकिन उसको भी कई जगह पे ओवर थिंकिंग में आती है। दैट्स अ पार्ट ऑफ, आई वुड से कि अनदर फॉर्म ऑफ ओवर थिंकिंग। तो वहां भी ये काफी ज्यादा फ्रूटफुल होती है। ठीक है, बट हमारे केस में क्या होता है कि हम ना हर जगह पे ओवर थिंक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एक्शंस ही लेना भूल जा रहे हैं, या एक्शंस में इतना ज्यादा डिले हो रहा है जिसकी वजह से हम कुछ कर ही नहीं पा रहे बहुत सारे सिनेरियोस। ठीक है, तो एक छोटी छोटी डिसीजंस लेने में भी हम बहुत टाइम लगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कपड़ों का, तो मैंने बहुत सारे सिनेरियोस में देखा है, एंड फीमेल्स आई एम सॉरी अगर आपको ऑफेंड हो रहा है, बट द थिंग इज कि आप देखो तो कपड़ों लेने में इतना ज्यादा टाइम, व्हेन यू गो शॉपिंग विद देम दे आर लाइक कि यार बस हो गया। एंड देन सेम केस विद मैन की अगर बात करो तो जब जो चीज उनको टेक्नोलॉजी या जैसे उनमें प्यार है तो दे स्पेंड लाइक, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मैं टेक्नोलॉजी थोड़ा सा फ्रीक हूं, तो अगर मुझे कोई फोन लेना है या कोई मुझे लैपटॉप लेना है तो मैं देखे जा रहा हूँ ये वाला रैम, इतना रैम होना चाहिए, इतना जीबी का प्रोसेसर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मैं उसमें टाइम लगा रहा हूँ। पर्टिकुलरली जो मैं अगर अपनी बात करूं तो टेक सर्विस जितने मैन होते हैं वो कंप्यूटर और इन सब में टाइम लगाए जा रहे हैं, इससे बेस्ट क्या है, इससे बेस्ट क्या है, इससे बेस्ट क्या है। एंड सेम विद द फीमेल्स, वो कपड़ों में ये लगा रहे हैं। तो हम सब में बाइंग पैटर्न में ना कहीं कहीं ये ओवर थिंकिंग रहती है। ठीक है, एंड तो वी हैव टू गिव दैट अप। अब इसको ना गिव दैट अप करने का मतलब है कि कैसे इसको गिव अप करना है। तो देखिए, मेरी जो सबसे बड़ी चीज है जो मैं अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करता हूँ, दैट इज कि आई डोंट थिंक इन माई हेड, आई थिंक ऑन पेपर, जिसे हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कहते हैं जर्नलिंग। अगर कोई भी डिसीजन लेना है आपने तो दिमाग में ज्यादा नहीं सोचना, जस्ट राइट इट ऑन अ पेपर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे घर लेना है तो देन मेरे पास 2 से 3 ऑप्शन है। मान लेता हूँ जैसे मैं अभी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं मॉडल टाउन में घर लूँ, आजादपुर में घर लूँ, या अशोक विहार में घर लूँ। ये 3 ऑप्शन है, बस तीनों जगह मुझे फ्लैट्स के ऑप्शन मिले या फिर घर का ऑप्शन मिला। तो देन आई विल स्टार्ट, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग इन माई हेड, आई विल गो बैक टू माई पेपर एंड विल सी कि अगर मैं मॉडल टाउन में लेता हूँ घर तो मेरे लिए क्या क्या अच्छी चीजें हैं, क्या बुरी चीजें हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या अच्छी है। सेम I'll do with the other 3-4 locations, and then I'll discuss it with my family, and then I'll take the decision. I will not overthink कि यार मॉडल टाउन में तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, यहाँ ये होगा, वहाँ ये होगा, वहाँ होगा। दिमाग में नहीं करना है,
क्योंकि दिमाग में जब वो करने लगो ना तो 3 दिन तक दिमाग में करते रहो तो भी यू विल नॉट गेट टू अ डिसीजन। पेपर पे जैसे ही करने लग जाओगे 1 घंटा 1.5 घंटे के अंदर में यू विल बी एबल टू डिसाइड ऑन समथिंग। तो दिस इज द मेन थिंग विच इज थिंकिंग ऑन पेपर। कोई भी चीज आपको परेशान कर रही है, यू कैन डू दैट। आपने शॉपिंग करनी है, ठीक है, शॉपिंग करने से पहले, दुकान में जाने से पहले, या शॉपिंग जैसे लैपटॉप्स वगैरह की मैंने बात की टेक्नोलॉजी में, तो दुकान या कहीं भी जाने से पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको चाहिए क्या। जैसे अगर आप कंप्यूटर्स लैपटॉप्स वगैरह लेना है तो आप देखिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एक आराम से बना लीजिए कि हाँ मुझे इतने इंच का लैपटॉप चाहिए, मुझे उसमें वीडियो एडिटिंग करनी है, फोटोशॉप करना है, या मुझे गेमिंग करनी है, या मुझे सिर्फ एक सिंपल लैपटॉप चाहिए जिसमें मेरा एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट का काम हो जाए। तो उसके हिसाब से जस्ट क्रिएट अ थिंग कि हाँ मुझे मेरे लैपटॉप में ये होना चाहिए, एंड देन उसके बाद यू गो एंड बाय। ठीक है, सेम अगर आपने कपड़ों में लेना है, जैसे फीमेल्स के केस में, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है आपके लिए कोई दूसरी तरीका वर्क करता हो तो यू कैन अप्लाई दैट, बट द बेसिक थिंग इज कि यू डिसाइड फर्स्ट देन स्टार्ट एक्टिंग इट। ठीक है, तो देन दैट्स द बेस्ट। सो जैसे कपड़ों लेने की बात की तो वहां पर जस्ट डिसाइड कि हाँ मुझे शादी में जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये वाला कलर लेना है, ऐसा पैटर्न होना चाहिए। हो सकता है आपको पैटर्न की जानकारी ना हो, बट हैव द बेसिक थिंग्स राइट। वो बेसिक थिंग्स अगर आपके पास रहती हैं तो देन यू कैन, इट विल बी इजी फॉर यू टू शॉप और डू सर्टेन स्टफ। जैसे मैंने अभी घर का एग्जांपल दिया, सेम केस में बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं, दे गेट स्टक कि मुझे कौन सा स्ट्रीम यूज करना चाहिए, कौन सा स्ट्रीम चूज करना चाहिए, कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए। सेम, थिंक ऑन पेपर इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑन योर हेड, थिंक ऑन पेपर। ठीक है, देन उसके बाद फिर अगर कोई वैसे सिचुएशंस रहती हैं जहां वो कोई चीज, अगर मान लीजिए जैसे एक होता है कि किसी ने हमें कुछ कहा एंड देन उसके बाद फिर हम एक्चुअली बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं कि अच्छा इसने ऐसा क्यों कहा होगा, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो इन सब को सोचने के बजाय जस्ट सी कि उस पर्सन, उस रिलेशनशिप में आपकी कमिटमेंट क्या है। अगर मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, वो मुझे अगर कुछ कह रहे हैं तो उसका इंटेंशन क्या है उसके पीछे, और मेरा इंटेंशन क्या है उनके साथ। अगर मेरी वाइफ मुझे कोई चीज के लिए क्रिटिसाइज कर रही है तो आई एम, या मेरे फादर मेरे किसी चीज के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आई हैव टू थिंक कि अच्छा ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो इज देयर समथिंग पॉजिटिव इन इट, या फिर नहीं है। अगर वो है तो टेक इट, नहीं है तो जस्ट लीव इट। Why do you have to overthink on everything? कि इसने मुझे ऐसा बोला होगा इसलिए ये मेरे बारे में ऐसा सोचता होगा, इसलिए इसने मुझे ऐसा कहा, ये चाहता है कि ये मैं इसको ऐसा कहूंगा तो मैं ये करूंगा। क्यों सोचना अपना? सी, जो भी कोई कुछ कह रहा है आपसे, सी अगर उसमें कुछ वैल्यू है, टेक दैट। नहीं वैल्यू है, ड्रॉप इट। क्या जरूरत है उसको बहुत ज्यादा सोचने की। और अगर कोई ट्रस्टेड बंदा है, कोई कोच है आपका, वो अगर कोई चीज आपको सजेस्ट कर रहा है, यूज दैट, ट्राई इट। वर्क करता है ठीक है, नहीं वर्क करता ड्रॉप इट। क्यों ज्यादा दिमाग में सोचना है बार 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 बार, हर चीज को एकदम सोचने की डायरेक्शन में क्यों लेते जाना है। ठीक है, तो अगर हम इसको समराइज करें तो सबसे पहली चीज आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आप कहाँ कहाँ ओवर थिंक कर रहे हो। पैटर्न अपना आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये थिंकिंग है या ओवर थिंकिंग है। जहां भी ओवर थिंकिंग लग रही है या लग रहा है कि हाँ अब मैं ओवर थिंक करने लग गया हूं, तो देन उसको ड्रॉप करना है, दिमाग से ड्रॉप करना है एंड गेट बैक टू पेपर। एंड देन वहां पर आप थिंक करना करो, थिंक करना शुरू करो, यू विल गेट टू राइट डिसीजन एंड डिस्कस विद पीपल। डोंट थिंक इन योर हेड ओवर द टाइम। नेक्स्ट चीज कि जब आप ओवर थिंक कर रहे हो तो इंस्टेंट कई बार होता है कि हम बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं परफेक्शन के चक्कर में। तो परफेक्शन के चक्कर में पड़ने के बजाय स्टार्ट टेकिंग स्मॉल एक्शंस। थोड़े थोड़े एक्शंस लेकर यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग द थिंग्स। छोटे छोटे एक्शंस अगर आज लेना शुरू करते हो, देन ओवर द पीरियड इट विल शो यू द रिजल्ट्स, क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है। ठीक है, अगर आप ओवर थिंक कर रहे हो तो डोंट शेम योरसेल्फ, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार ना
हम दूसरों को देख करके ना अपने आप को शेम महसूस करना शुरू कर देते हैं कि यार वो तो इतनी जल्दी उसने ये डिसाइड करके ये कर लिया। जैसे क्रिप्टो के केसेस में ज़्यादातर लोगों को फील होता है, उस समय अगर मैंने क्रिप्टो में 5 साल पहले अगर क्रिप्टो में मैंने 1 लाख रुपए डिसाइड लगा दिए होते तो पता नहीं क्या हो जाता। वो देखो मेरा फ्रेंड उसने लगा दिया तो आज वो करोड़पति बन गया और मैं उस समय सोचता ही रह गया। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, डोंट फील अशेम अबाउट योरसेल्फ इन ओवरथिंकिंग। जो हो गया सो हो गया। यू कांट गो इन द पास्ट एंड चेंज एनीथिंग। व्हाट यू कैन डू राइट नाउ इज कि जो पास्ट में है उसको पास्ट में रख के आओ और आज के डेट में यू डिसाइड क्विकली। और आई वुड से कि जो भी डिसीजन ले रहे हो उसको प्रॉपर इवेल्युएट करके टेक द डिसीजन। पुराने डिसीजंस पे पछताने से क्या फायदा आज के डेट में, ठीक है। एंड दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है। बहुत सारे लोग हैं जो इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं, उनके साथ कंपेयर करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितने लोग इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं दे आर ऑल्सो नॉट वेरी हैप्पी, दे आर ऑल्सो वेरी टायर्ड, या फिर आई वुड से कि दे आर ऑल्सो वेरी लाइक कि यार मैंने ये डिसीजन जल्दी में ले लिया। तो हर चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो यू हैव टू गेट इनटू द मिड वे। एक सही तरीका क्या है डिसीजन लेने का या फिर थिंक करने का। इम्पल्सिव भी बहुत अच्छा नहीं है, ओवर थिंकिंग भी अच्छा नहीं है। सो क्रिएट अ बैलेंस। तो बैलेंस बहुत अच्छा बनाना है। सो दैट्स अ कंप्लीट रैप ऑन दिस वीडियो। अगर आपको किसी तरह के कोई क्वेश्चंस हैं या फिर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट बिलो एंड देन हर कमेंट का आई विल पर्सनली सी दैट एंड मैं उसका जवाब दूंगा आपको। ये जो हमारी सीरीज चल रही है विच इज एम्ब्रेसिंग योरसेल्फ, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ इट, जहाँ पे हमने बात की है एम्ब्रेसिंग योरसेल्फ। फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी ग्रैटिट्यूड की। यू कैन जस्ट चेक द वीडियो विच इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन और इट विल बी टैग्ड ओवर हियर। एंड अगला जो वीडियो है उसमें वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोकास्टिनेशन। किस तरह से हर चीज को हम कल के लिए टाल दे रहे हैं और उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे क्या होगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब फॉर द चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।